हेलो दोस्तों, आज हम रीट 2021 के लिए हमारा सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ा। आज हम इसी के आगे का भाग हम करेंगे पीएच स्केल, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको क्या करना है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से ध्यान देना है। ये काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल। इससे रिलेटेड हमेशा एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो हमारे पास एसिड, ये जो वीडियो है, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण, उसी के ही आगे का भाग है। तो जो ये वीडियो पहले देख रहा है, इससे पहले हम अम्ल, क्षार के बारे में जानकारी लेते हैं। वो हम, अगर आपको इससे पहले वाला वीडियो जाके देखिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल का उपयोग क्या किया जाता है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि अम्ल, क्षार, लवण। तो अम्ल क्षार की जो प्रॉपर्टीज बताता है कि अम्ल क्षार को हम कैसे पता करें, अम्ल क्षार को कैसे पता करें कि अम्ल है या क्षार है। हर चीज़ को हम चक्कर नहीं देख सकते। जैसे हमने बोल दिया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, तो हम हर चीज़ को इस तरीके से नहीं देख सकते। तो उनको टेस्ट करने के लिए हमने एक स्केल लिया, इसको क्या बोला, पीएच स्केल, ठीक है। जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, ये क्या है, एक पीएच स्केल। पीएच स्केल में हम सामान्य जानते हैं कि जैसे सात, सात से कम वाले क्या होते हैं, अम्ल, ठीक है, क्या होते हैं, अम्ल यानी एसिड। और सात से ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास में, क्षार, ठीक है। सात से ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं हम, क्षार। और जिसकी सात होती है वो कौन से होते हैं, वो उदासीन होते हैं, यानी क्या होंगे, लवण। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक पीएच स्केल, ठीक है। हम अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि पीएच स्केल में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे पीएच स्केल के उपयोग, क्या क्या उपयोग आते हैं इसके। देखिए क्यों यूज में लिया जाता है, पहले देख। पीएच स्केल का उपयोग किसी विलयन की अम्लता व क्षारकता को ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे हमने बोला कि अम्लता, कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, उसको जानने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, पीएच का उपयोग, पीएच मीटर का या पीएच स्केल का उपयोग करेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ रखा है कि किसी विलयन में H प्लस, यानी हम H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन देखा है कि ये अम्ल और क्षार की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। H प्लस यानी किसी विलयन में अम्ल की प्रकृति H प्लस पे डिपेंड रहती है, यानी पीएच। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि किसी विलयन में H प्लस की सांद्रता कितनी है, ठीक है। तो इसका पीएच स्केल का हम उपयोग करते हैं। देखिए आगे, अब पीएच में पीएच को हम देखेंगे कई जगह कि पीएच किस प्रकार से लिखा जाता है, पी एंड एच, ठीक है, इस प्रकार से लिखा होता है। तो पीएच में पी का अर्थ होता है पुषांश, ठीक है। क्या होता है, कई बार पूछ ही जाता है पी का अर्थ क्या होता है, पुषांश। ये क्या है, जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है शक्ति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पीएच में पुषांश, पी का मतलब होता है पुषांश, और पुषांश क्या होता है, जर्मन शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। तथा एच का मतलब हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या बोलते हैं हम, एच, ठीक है। एच का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हमारे पास पीएच का कुछ उपयोग, पीएच के बारे में कुछ हमने बेसिक जानकारी देखी। अब देखिए आगे, अब इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि परिभाषा में हम किस प्रकार से पीएच को डिफाइन करते हैं। देखिए पीएच स्केल की खोज, सबसे पहले हम खोज, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पीएच स्केल की खोज किसने की, सोरेनस नामक वैज्ञानिक किया। इन्होंने पीएच की निम्न परिभाषा, यानी पीएच की परिभाषा किसने दी, सोरेनस नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को क्या कहा जाता है, पीएच, क्या कहा जाता है, पीएच, ठीक है, क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। अथवा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहा जाता है, पीएच, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन, या तो परिभाषा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हमने क्या बोला, पीएच, या हम क्या बोला कि इसके ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच का। देखिए ये पीएच ज्ञात करने का एक सूत्र है,
देखिए पीएच बराबर माइनस ऋणात्मक लघुगुणक का मतलब है कि माइनस लॉग बेस 10, और H प्लस क्या है उसकी सांद्रता, इसको हम क्या बोलते हैं पीएच, यानी पीएच निकालने का एक सूत्र होता है ये। ठीक है, जैसे आपके पास में कोई प्रश्न दे रखा है कि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक है, कि वो दे रखा होगा आपके प्रश्न में कि H प्लस जो आयन है इसकी सांद्रता, यानी इसकी कितनी मात्रा, यानी कितनी है किसी विलयन में H प्लस विलयन की सांद्रता कितनी है, तो इससे पीएच ज्ञात करो। यानी दे रखा आपके पास में 1 × 10⁻², ठीक है, इस तरीके से आपके प्रश्न दे रखा होगा, सांद्रता कुछ इस रूप में दी हुई होगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम सांद्रता। तो इसमें आपको पीएच निकालना होगा, तो ये H प्लस की वैल्यू है यहाँ पे, तो आपको इसमें इसकी मान रखेंगे, तो जिससे पता लगेगा हमें किसी भी का हम पीएच निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, इसको निकालने के लिए काफ़ी बड़ा सूत्र होता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जितनी घात होगी वो उसका पीएच होगा। ठीक है, जितनी घात होगी वो क्या होगा, इसका पीएच, यानी पीएच कितना होगा इस विलयन का 2। ठीक है, पीएच कितना होगा इस विलयन का 2। ठीक है, जैसे हम निकालने भी लगे तो आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमने क्या किया, हमने क्या लिखा माइनस लॉग, ठीक है, माइनस लॉग एच प्लस की जगह हमने वैल्यू रखी इसकी 1 × 10⁻²। ठीक है, अब ये लॉग को सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस लॉग ये हमने कॉमन ले लिया, अब लॉग 1, ठीक है, जब हम कॉमन लेते हैं, हमने क्या किया, जब गुणा में होता है लॉग तो उसको क्या करते हैं हम प्लस कर देते हैं, तो लॉग 1 प्लस, ठीक है, लॉग 10⁻², कुछ इस तरीके से हम देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लॉग हमारे पास दोनों तरफ है, तो माइनस लॉग को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, ये क्या ले लिया हमने, सॉरी हमने क्या किया, ओनली माइनस को हमने बाहर निकाला, और लॉग 1 प्लस लॉग 10⁻², 10⁻²। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा ये समीकरण बना। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉग 1 का मान कितना होता है 0, ठीक है, प्लस लॉग 10⁻²। अब जो भी घात होती है वो क्या करती है, पहले आ जाती है। ठीक है, तो माइनस की घात यहाँ पे आई, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो हमने यहाँ पे साइन कैसे हो गया माइनस का, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग, सॉरी हमने क्या रखा है यहाँ पे घात पहले आ गई, तो घात हमने पहले रख दी, तो कितना हो गया यहाँ पे 2, तो हमारे पास हो गया 2 log 10। ठीक है, 2 log 10, log 10 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, log 10 का मान 1 होता है, तो 2 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और log 0 बराबर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा log 1 बराबर कितना हो गया 0, तो 0 हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर था, और माइनस, और यहाँ पे क्या रह गया 2 log 10 का मतलब कितना आता है 1, तो ये आ गया, तो 2 एकम 2, यानी हमारे पास हो गया। ठीक है, अंदर वाला वैल्यू भी हमारा माइनस की है, तो माइन जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो कितना प्लस का हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2, तो पीएच कितना आ गया 2, तो हम इतना बड़ा निकालेंगे, इससे बढ़िया हमें यहीं से इसको देखना है, अगर 1 गुणा में हो तब की बात है। ठीक है, नहीं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वैसे इतना डीपली आएगा नहीं, आपको ये नॉर्मल इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्लियर है सबको, अब हम देखो, यानी आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, बस जो घात होगी उसी को क्या करना है हमको पीएच निकाल लेनी है। जैसे हमारे पास मैं एक समझाता हूँ कि H प्लस हमने अगर ले रखा है, ठीक है, आपके पास में H की प्लस की अलग अलग सांद्रताएं दे रखी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया इसकी वैल्यू है 10⁻⁻4, ठीक है, 10⁻⁻4, यहाँ पे दे रखा है 10⁻⁻1, यहाँ पे दे रखा है 10⁻⁻6, ठीक है, यहाँ दे रखा है 10⁻⁻8। अगर आपसे पूछा जाए इनकी पीएच का मान कितना होगा, ठीक है, तो पीएच या तो आप पूरा फॉर्मूला से निकालो, या फिर डायरेक्ट मैंने बोला जो पावर होगी उसकी पीएच, यानी इसका पीएच कितनी हो जाएगी 4, इसकी पीएच 1, इसकी पीएच 6, इसकी पीएच 8। क्लियर है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपका पेपर में थोड़ा
हार्ड पेपर हो तो आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी नॉर्मली पीएच पूछा जाएगा, किसी भी विलियन का क्या पूछा जाएगा, पीएच पूछा जाएगा। देखिए इसके आगे अगर आपको ध्यान देना है कि पीएच अगर 7 की वैल्यू होती है तो क्या होगा, वो उदासीन। और पीएच इज लेस देन 7 यानी पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी तो क्या होगा, अम्लीय। और पीएच का मान अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो क्षारकीय हो जाएगा यानी क्षारीय विलयन कहलाएगा। उदासीन जल के लिए अब ध्यान रखना, उदासीन जल के लिए H प्लस व OH आयनों की सांद्रता मोल प्रति लीटर में होती है। उदासीन जल जो होता है न्यूट्रल, उसके लिए सांद्रता मोल प्रति लीटर में ली जाती है। H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान भी उतना कम होगा, ठीक है। यानी H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, ठीक है, और उनका पीएच का मान उतना ही कम होगा। जैसा भी हमने बोला कि 10 की घात -4, एक अपने पढ़ा 10 की घात -2, एक पढ़ा 10 की घात -7, ठीक है। ये क्या है कि सांद्रता जितनी ज़्यादा, इसमें 4 दिख रही है, इसमें 2 दिख रही है, 7 दिख रही है, ठीक है, तो उसका मान उतना ही कम होगा। देखिए सबसे बढ़िया, अब सबसे ज़्यादा पीएच अगर आपको क्रम में सजाया जाए, सबसे ज़्यादा पीएच कितना हो गया, पीएच किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा हो गया, 2, फिर कौन सा हो गया 4, और ये कौन सा हो गया 7, ठीक है। तो यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एकदम व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो हमारे पास पीएच की कुछ बातें थी। अब देखिए आगे, पीएच का मान घटने पर अम्लता बढ़ती है। जैसे हमने बोला कि पीएच का मान घटने पर क्या होगी, अम्लता घटती तथा पीएच का मान बढ़ने पर क्षारकता बढ़ती है। जैसे पीएच का एमीटर है हमारे पास में, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11, ठीक है, ये हमने 14 तक रखे। अब हम देखें यहाँ तक पीएच का मान घट रहा है तो क्या होगा, अम्लता बढ़ रही है। पीएच का मान बढ़ेगा तो क्या होगी, अम्लता घटेगी यानी क्षारकता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ परिभाषाएं थी पीएच को समझने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस चित्र में बता रखा है, जैसे हम पहले पढ़ चुके, पीएच का मान कम तो अम्ल, पीएच का मान ज़्यादा तो क्षार, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे दे रखे हैं, इनको एक बार पढ़ जाना। देखिए अगर इनमें से ज़रूर पूछा जाता है कि आपके पास इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपके अंदर, कि आपके पास में कुछ भी एग्जाम हो, इनमें से ज़रूर पूछा जाता है कि कोई भी कंपाउंड दे रखा होगा, कोई भी चीज़ दे रखी होगी, उसका अम्लता पूछी जाएगी, उसका पीएच कितना होता है, ठीक है। जैसे आपके पास एक बार पढ़ना, बैटरी का कितना होता है, 0 से 1 के बीच में, जठर अम्ल 1.2 से 2, यहाँ पे कम दिख रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जठर अम्ल का 1.2 से 2 के बीच में, नींबू का रस या सिरका कितना होता है, 2.2 से 3.4 के बीच में। फिर नेक्स्ट है संतरे का रस, सोडा, कुछ दांतों को साफ करने वाले विलियन तथा वाइन, इनका पीएच कितना होता है, देखिए 3.2 से 3.9। टमाटर का रस तथा बियर में 4.0 से 4.4, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना काफ़ी चीज़ें। ये ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, काली कॉफ़ी यानी ब्लैक कॉफ़ी 4.5 से 5.5 के बीच में। लार, हमारे मुंह का जो लार होता है वो पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि लार का पीएच कितना होता है, तो 6.4 से 6.6 के बीच में, ठीक है। तो इसके बीच का ऑप्शन मिलेगा आपको। ऐसे क्या है हमारे पास शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध जल हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल यानी अशुद्ध जल। इसके पर हमने प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में भी यूज़ किए पीएच के। तो देखिए मानव का मूत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, मानव के मूत्र का पीएच कितना होता है, तो आपको 7.3 से 7.5 के बीच में, ठीक है। मानव का मूत्र या मानव का रक्त, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में भी आ चुका है, 1st ग्रेड में आ चुका है। मानव के रक्त का पीएच कितना होता है, तो 7.4 के आसपास होता है, ठीक है। ठीक है, पीएच 8 समुद्री जल, ठीक है, बेकिंग सोडा 9.2, यानी सारे के सारे, यानी प्रति हम जो हम दवाइयाँ लेते हैं पेट के अम्लता को कम करने के लिए, वो पीएच उसका 10 होता है, ठीक है। तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज़्यादा 14 होता है। तो हम इसको ध्यान रख सकते हैं, इस टेबल को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, हम इसको थोड़ा सा एक चार्ट के थ्रू देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डायग्रामेटिक रूप में शो कर रखा है आपको। देखिए आपके पास ये पीएच मीटर दे रखा है, 1 से 0 से लेकर 14 तक। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बैटरी का कितना होगा, 0 से हमने पढ़ा था 1 के बीच में होता है। लेमन या नींबू का 2 पॉइंट कुछ था, 2 के अंदर आपके पास मिलता है तो लेमन, ठीक है। टमाटो 4 के आसपास, मिल्क का 6, ब्रेड का हमने बोला था 7.4, तो कितना हो गया 7 से 8 के बीच में। तो स्टोमैच, ठीक है, हमारे पेट की अम्लता कितनी होती है अलग अलग बता रखा है। स्टोमैच एसिड यानी हमारा जठर रस, विनेगर यानी सिरका,
कॉफ़ी जानते ही हो, वाटर पानी, बेकिंग सोडा, ठीक है, जो खाने का सोडा होता है, अमोनिया का विलयन, ब्लीचिंग पाउडर, सोप, साबुन, तो आपके पास बता रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, ये सारे अम्ल है, इधर वाले क्षार है, और नीचे बीच में जो है सात, यानी पानी क्या है हमारे पास, न्यूट्रल यानी उदासीन, ठीक है। तो इसको एक बार से जरूर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई भी यौगिक दे रखा होगा आपको उसका पीएच पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं, ब्लड का पूछ चुका है ये, ठीक है। आपके पास ये जठर रस, इसका भी पूछ चुका है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इनका ध्यान रखना है। लेमन का भी, नींबू का भी, क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं, अब इसका क्या महत्व है दैनिक जीवन में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, उदर में अम्लता, उमल यानी पेट में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि पेट में कई बार ज़्यादा खाने से तो हमारे पेट में अपच हो जाता है, तो उस गैस में क्या होता है, हमारे पेट में गैस बनने लग जाती है। गैस बनते हैं, तो गैस को ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम, एंटासिड का उपयोग करते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ हाइड्रोक्सिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पेट में कौन सी अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है, ठीक है। तो उसके प्रभाव कम करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एंटा एसिड। दंतशय, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है दंतशय, यानी दांतों की हमारे जो नुकसान हो जाता है, कैविटीज हो जाती है, दांतों को नुकसान हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, हम पेस्ट करते हैं, लेकिन अगर पेस्ट नहीं करें तो क्या होगा, हमारे दांतों में जो खाने का भाग होगा वो हमारे दांतों में चिपक जाएगा, ठीक है। तो दांतों में चिपक जाएगा, और जो दांतों में जो छोटे छोटे से बैक्टीरियाज पाए जाएंगे, जीवाणु पाए जाएंगे, वो खाने के साथ क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे दांतों को इनेमल भाग का नुकसान होता है। देखिए देखिए, मुख की पीएच, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पीएच, पहनी है ये पीएच लगभग 6.5 होती है। ध्यान रखना, मुख की पीएच कितनी होती है, 6.5। खाना खाने के बाद मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, और यहाँ पे पीएच का मान कितना हो जाता है, पीएच का मान 5.5 हो जाता है, ठीक है, यानी अम्लता बन गई। पहले पहले भी अम्लीय था, लेकिन और ज़्यादा अम्लीय वातावरण हो गया, इसके कारण से क्या होता है, हमारे दांतों का इनेमल का क्षय हो जाता है, ठीक है। जब दांत का संरचना पढ़ते हो तो दांत का एक भाग क्या होता है, इनेमल, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इनेमल। देखिए, ये हमारे दांत की संरचना है, जो सफ़ेद वाला भाग होता है वो क्या होता है, इनेमल कहते हैं। इसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाता है। अगले बात देखो, कीटों का डंक, जैसे कोई बार कोई मधुमक्खी वगैरह, कोई चींटी वगैरह खा जाती है, तो हमारे वो क्या होते हैं, उनमें अम्ल पाया जाता है, जैसे हम पढ़ भी चुके हैं कि उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी अम्ल को, उसके प्रभाव को कम करने के लिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्षार का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्षार का एग्जाम्पल दे रखा है। वैसे हम उस एरिया पे अगर साबुन का उपयोग करते हैं तो वो उनकी सूजन भी कम हो जाती है। तो ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, यानी कोई भी क्षार अगर हम लेंगे तो क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो हमारे दैनिक जीवन में कुछ पीएच के महत्व है, ठीक है। तो ये हमारा पीएच का इम्पोर्टेंट साथ जो पार्ट है कंप्लीट हो गया। और इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आप उनको भी देखिए, और कुछ क्वेश्चंस इसको भी, यानी दोनों मिला के एक वीडियो कंप्लीट हो जाता है, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से आपके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो इस टॉपिक को जरूर देखिए। अब देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये पूछा जाए, आसुत जल का पीएच कितना होता है। आसुत जल यानी हमने पढ़ा डिस्टिल वाटर का कितना होता है, न्यूट्रल होता है, यानी 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, हमारे रक्त की प्रकृति कैसे होती है, ठीक है। अब बताइए, अब रक्त की प्रकृति कैसी होगी। जैसे हमने बोला कि रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4, ठीक है। प्रश्न डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि पीएच कितना होता है। अब प्रकृति पूछी तो आपको पता है 7 से ज़्यादा वाला कौन सा होता है, क्षारीय, ठीक है, यानी बेसिक, ठीक है। चौथा ऑप्शन है, यानी हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, ये क्षारीय, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी डायरेक्ट पूछ लेंगे या इसकी प्रकृति पूछ लेंगे। तो आपको अगर पीएच याद है तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, और भी पूछ रखा है, टमाटर के रस का पीएच कितना होता है, तो आपको कुछ ध्यान रखना है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, 4 से 4.5 के बीच में। मनुष्य के मूत्र का पीएच 5.5 से 7 के बीच में। नींबू के रस का पीएच, ठीक है, नींबू के रस का पीएच कितना होता है, आपको ध्यान रखना है, 2.5। हमने पहले चार्ट में देख चुके हैं सारे के सारे, तो कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप इनको जरूर जरूर देख के जाइए, इनको मुंह जबानी याद होने चाहिए। मैग्नीशिया का पीएच, ठीक है, मैग्नीशिया का मतलब है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ, मिसप्रिंट हो गया। तो हमारे पास क्या था,
इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ, हमने पढ़ा था अभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो उसका पीएच कितना होता है 10, यानी क्षार होगा तो उसका पीएच कितना होगा 10 होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जठर रस बहुत इंपॉर्टेंट है। जठर रस यानी हमारे पेट में क्या होता है, आमाशय, आमाशय के अंदर अम्लता कितनी होती है, HCl पाया जाता है। HCl के कारण क्या होता है, उसकी अम्लीय वातावरण होता है, और ये कितना पीएच होता है 1.2। अब तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा अम्ल की क्षार के बारे में, तो आपको ये अम्ल क्षार को अच्छी तरह क्लियर करना है। तो हमारा आज की वीडियो में हमने क्या करा कि हमारे पास जो टॉपिक था अम्ल क्षार और लवण, उसको कंप्लीट किया। ठीक है, अब इसके आगे की वीडियो में हम और भी रीड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे ताकि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इजी होता रहे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास में इसकी सूचनाएं मिलती रहे कि हम कौन कौन सा वीडियो कब डाल रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो होंगे, आपको देख के आपके टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि रीट के लिए, और भी आपके एग्जामों के लिए जैसे जनरल, जिसमें जनरल साइज पूछी जाती है, उसमें ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।